प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन दिए परमेश्वर ने, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा और तारीफ़ करते हैं। वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, आप बताएं प्रभु जी, और प्रभु जी सामर्थ्य और ताकत दें प्रभु जी, जो हम अपने जीवन को जीने पाएँ। आपकी महिमा करते हैं, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय, उसका 1 पद और 2 पद। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। जब यीशु मसीह के पीछे भीड़ होली, बहुत से भीड़ आई उनके पीछे, तो पहाड़ पे चढ़ के और उन्हें उपदेश देने लगे, स्वर्ग की बातें बताने लगे। यीशु चाहते हैं सब स्वर्ग जाएं। पहली बात, अच्छे विचार। यीशु मसीह के जो विचार थे वो अच्छे विचार थे, और यीशु मसीह के जो विचार थे वो स्वर्ग को ले जाने वाले विचार थे। स्वर्ग की बातों को बताते थे, और वह बातें बताते थे जिन बातों से उनकी उन्नति हो। जिन पापों और गुनाहों में फंसे थे, उन पापों और गुनाहों से छूटें और परमेश्वर के साथ उनकी संगति हो और वो स्वर्ग जाएं। और दूसरी बात थी, लोगों की सहायता करते थे। उनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी उसी हिसाब से वो वचन देते थे, जो वचन से मजबूत हो सके। उन्होंने बहुत सारे वचन दिए जो सब परमेश्वर से मिलते हुए थे, स्वर्ग के बारे में था। और तीसरी बात है, उन्होंने वचन बोला और वचन में मजबूत किया सबको, और वचन के अनुसार सब अपने जीवन जिए। तो पहली बात थी अच्छे विचार। यीशु मसीह के अच्छे विचार थे, हमारे भी अच्छे विचार हों, और हम भी दूसरों के प्रति लगाव हो, दूसरों से हमारा भी जब बोली और विचार हो, अच्छे विचार हो। और दूसरी बात थी लोगों की सहायता। यीशु मसीह जी ने की है, तो हमें भी क्या करना है, लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना। लोगों की क्या ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरी करना है, और उस ज़रूरत के अनुसार उनसे बातचीत करनी है। और तीसरी बात थी वचन। वचन में हम मजबूत बने। जिस तरह यीशु मसीह वचन में पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं और वचन में मजबूत कर रहे हैं और वचन बता रहे हैं, और इसी तरह हमें वचन में मजबूत होना। जब हम वचन में मजबूत हो जाते हैं तो अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन में कार्य नहीं करती है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। अपनी सामर्थ दे, अपनी आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे और अपनी आँख से भर दे प्रभु जी। आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। आपका वचन कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छा करूँगा। तो प्रभु जी आपके जो विचार हैं वो अच्छे हैं प्रभु जी। जो आप बात करते हैं वो प्रभु जी स्वर्गीय बात है प्रभु जी। जो वचन आप देते हैं प्रभु जी मजबूत करते हैं, इसी अनुसार जीवन को जीने पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ। क्योंकि आपका वचन है जो कहता है सब स्वर्ग जाएं, एक भी नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए आए, उसी विचार से प्रभु जी चलते रहें। जो बीमारी हैं, दुर्बलताएँ हैं, जो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपके नाम से आज चले जाए, और आपका अभिषेक, आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा और आँख ठहर जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं प्रभु जी। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीवन को जीते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।